हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे सभी। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ क्लास 3 के एसएसटी का चैप्टर 6 अवर कंट्री का पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था, पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने अवर कंट्री के बारे में पढ़ा था। ओके, उसके बाद हमने नेशनल सिम्बॉल्स पढ़े थे। उसके बाद देखिए हमने नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ा था। उसके बाद नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एम्बलम, अदर नेशनल सिम्बल्स और लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया, माउंटेन्स। ओके, फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम इसके आगे वाला चैप्टर रीड करेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देना। ओके, तो बिना देर किए हम अपना आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स रीड। माउंटेन्स रिमेन कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। पहाड़ जो होता है बर्फ़ से पूरा साल ढका हुआ रहता है। ओके, माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में मतलब पूरे संसार में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है हमारा? माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिमालयाज। ये किसका पार्ट है? हिमालय का। इट्स हाइट इज़ 8,848 मीटर्स। इसकी हाइट कितनी है? 8,848 मीटर्स। मैनी रिवर्स लाइक द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट इन द हिमालयाज। कई सारी नदियाँ जैसे कि गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, वो हिमालय से होकर निकलती है। ओके, यहाँ देखिए हिमालय का जो है ये फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बर्फ़ से ढका हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स, मतलब उत्तरी मैदान। नॉर्थ मतलब होता है उत्तर, नॉर्दर्न मतलब उत्तरी, प्लेन्स मतलब मैदान। ओके, फ्लैट और लेवल लैंड स्ट्रेचेज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन नॉर्दर्न इंडिया। फ्लैट और लेवल लैंड मतलब समतल भूमि, स्ट्रेचेज मतलब फैला हुआ है, वेस्ट टू ईस्ट मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर, इन नॉर्दर्न इंडिया उत्तरी भारत में, मतलब कि उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर समतल भूमि फैली हुई है। दीज आर कॉल्ड द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये जो हैं इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स कहलाते हैं। दे लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। ये जो है हिमालय के साउथ में फैला हुआ है। साउथ मतलब दक्षिण। दिस एरिया इज़ ऑल्सो नोन एज द गंगेटिक प्लेन्स। ये एरिया जो है गंगेटिक प्लेन्स के नाम से जाना जाता है, मतलब गंगा का मैदान। गंगेटिक जो गंगा जो रिवर है उससे गंगेटिक नाम लिया गया है। तो हिमालय के साउथ में जो पार्ट फैला हुआ है उसको गंगेटिक प्लेन्स के नाम से जानते हैं। ओके, मैनी रिवर्स लाइक द गंगा, यमुना, रवि, सतलुज ईटीसी फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स। कई सारी नदियाँ जैसे कि गंगा है, यमुना है, रवि है, सतलुज है, ये कहाँ से होके निकलती है? इस प्लेन से होके, मतलब इस मैदान से होके। दीज रिवर्स मेक द प्लेन्स फर्टाइल। और ये जो रिवर है, ये जो नदियाँ हैं जो इन मैदानों से होकर निकलती है, ये इन मैदानों को उपजाऊ बनाती है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ। मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्राउंड हेयर। और यहाँ पे कई तरह के अनाज उगाए जाते हैं। क्रॉप्स मतलब अनाज। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेट्यू मतलब पठार। अ लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड दैट इज़ हाइयर देन द लैंड अराउंड इट इज़ कॉल्ड अ प्लेट्यू। समतल भूमि का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो अपने चारों ओर की भूमि से ऊंचा होता है वो प्लेट्यू कहलाता है। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ अ प्लेट्यू कॉल्ड द सदर्न प्लेट्यू। इंडिया के सदर्न पार्ट का जो प्लेट्यू वो सदर्न प्लेट्यू कहलाता है, मतलब साउथ साइड जो प्लेट्यू होगा वो सदर्न प्लेट्यू कहलाएगा। द सदर्न प्लेट्यू कवर्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर कंट्री। सदर्न प्लेट्यू का जो एरिया होता है वो हमारे कंट्री का बहुत बड़ा पार्ट जो है, बहुत लार्जेस्ट पार्ट उसने कवर कर रखा है। द लैंड इन द सदर्न प्लेट्यू इज़ रॉकी एंड हार्ड। सदर्न प्लेट्यू का जो लैंड है, जो ज़मीन है, बहुत ही ज़्यादा पथरीला और कठोर होता है। रॉकी मतलब पथरीला। द एरिया इज़ लेस फर्टाइल देन द प्लेन्स। और यहाँ का जो एरिया होता है वो प्लेन्स की अपेक्षा मतलब मैदानों की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। अ डेजर्ट इज़ अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ लैंड हैविंग वेरी लिटिल वाटर एंड
वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रोइंग ऑन इट। ज़मीन का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो डेजर्ट एरिया है, मतलब रेगिस्तानी एरिया है। यहाँ पर ना तो पानी होते हैं और ना ही प्लांट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पानी होती ही नहीं है जो प्लांट्स ग्रो हो सके। ओके, इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ अ इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट। इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, मतलब इंडिया के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो डेजर्ट है वो किस नाम से जाना जाता है? इंडियन डेजर्ट या फिर थार डेजर्ट के नाम से। मतलब कि थार रेगिस्तान का जो नाम है वो थार के नाम से जाना जाता है या फिर इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। द पीपल हेयर लीड अ टफ लाइफ। यहाँ के जो लोग होते हैं बहुत मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हैं, मतलब उनकी जो ज़िंदगी होती है बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है। इट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई इन द डे टाइम ड्यूरिंग समर। यहाँ पे गर्मियों में जो होता है दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है और दिन जो होता है बहुत ड्राई रहता है, मतलब बहुत धूल भरी आंधी चलती रहती है, बालू उड़ते रहते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। हाउ एवर, यद्यपि, द नाइट्स आर क्वाइट प्लीजेंट एंड कूल इन विंटर्स। जबकि सर्दियों में रात जो होती है बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाती है। गर्मियों में दिन बहुत गर्म रहता है और सर्दियों में रात बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। द डे आर वार्म, दिन जो होता है वो गर्म होता है, एंड द नाइट्स आर चिली, और रात जो होती है वो ठंडी रहती है। इट रेन्स लिटिल इन द डेजर्ट एरियाज। यहाँ पर जो है डेजर्ट एरिया में थोड़े थोड़े बारिश भी कभी कभी हो जाते हैं। देयर आर वेरी फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज विच ग्रो हेयर। यहाँ पे बहुत ही कम पौधे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की सुविधा होती नहीं है, तो इसलिए प्लांट्स ग्रो होते नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्लांट्स की जो संख्या होती है वो बहुत ही कम होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा पेनिनसुला, मतलब प्रायद्वीप। द लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स इज कॉल्ड अ पेनिनसुला। हमारा जो लैंड है वो 3 साइड्स वाटर से सराउंडेड है, मतलब घिरा हुआ है। ऐसे लैंड को पेनिनसुला कहा जाता है। ओके, प्रायद्वीपीय मतलब 3 साइड से अगर वाटर से घिरा हुआ लैंड है तो वो लैंड पेनिनसुला कहलाएगा। द इंडियन पेनिनसुला हैज़ द अरेबियन सी ऑन द वेस्टर्न साइड। अरेबियन सी पर वेस्टर्न साइड का जो पार्ट है वो इंडियन पेनिनसुला है। द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्टर्न साइड, जबकि बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी कहाँ है? ईस्टर्न साइड। एंड द इंडियन ओशियन ऑन द सदर्न साइड। इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर कहाँ है? हमारा सदर्न साइड में। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इजलैंड, मतलब द्वीप। भी इससे पहले हमने क्या पढ़ा? पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीप। अब हम पढ़ेंगे इजलैंड के बारे में, मतलब द्वीप के बारे में। तो देखिए, द लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स इज कॉल्ड एन इजलैंड। लैंड जो कि वाटर से चारों तरफ से घिरा हुआ है वो इजलैंड कहलाता है। पेनिनसुला क्या था? जो ओनली 3 साइड वाटर से सराउंडेड था, और इजलैंड क्या है? ऑल साइड वाटर से सराउंडेड है। देयर आर मैनी इजलैंड इन द वाटर बॉडीज अराउंड इंडिया। भारत के चारों ओर मतलब इंडिया के चारों ओर वाटर बॉडीज में कई सारे इजलैंड हैं, मतलब द्वीप हैं। सम ऑफ दीज इजलैंड आर अ पार्ट ऑफ इंडिया। इसमें से कुछ इजलैंड जो हैं वो इंडिया के पार्ट हैं। वन ग्रुप ऑफ इजलैंड इज़ इन द बे ऑफ बंगाल। इजलैंड का एक ग्रुप जो है वो कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। दीज आर कॉल्ड द अंडमान एंड निकोबार इजलैंड। और ये इजलैंड जो है कौन सा इजलैंड कहलाता है? अंडमान निकोबार। मतलब कि बंगाल की खाड़ी में जो इजलैंड है वो अंडमान एंड निकोबार इजलैंड के नाम से जाना जाता है। द लक्षद्वीप इजलैंड इज़ अनदर ग्रुप ऑफ इजलैंड इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप इजलैंड जो है दूसरे ग्रुप में, अनदर ग्रुप मतलब इजलैंड के दूसरे ग्रुप में अरेबियन सी मतलब अरब सागर में आते हैं। ओके, तो आज का जो ये चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी SST से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज के साथ। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।